दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं काउंट फार्मूला का यूज़ कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है, सेल्स का डाटा है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए छोटा सा सेल्स का डाटा ले लिया, बट आप जब भी काम करेंगे वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मिलेगा। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो मैंने डाटा लिया, ये एक सेल्स का डाटा है जहाँ पे आपका ऑर्डर डेट है, रीजन है, मैनेजर का नेम, सेल्समैन का नेम, आइटम है एंड उसके साथ साथ सेल्स क्वान्टिटी है। तो काउंट में हमारा मल्टीपल फॉर्मूलाज है, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स। तो ये फॉर्मूला का यूज़ किया है। अब काउंट ए एंड काउंट जो है वो सिमिलर फॉर्मूलाज है, बट काउंट जो है वो हम सिर्फ नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड काउंट ए जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सेल्स क्वांटिटी है, उसका काउंट निकालना है कितना है। सो इक्वल टू काउंट, और हमारा जो रेंज है वो रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं Z3 to Z6, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर। हमारे पास टोटल क्वांटिटी का जो काउंट है वो 24 है। इसी तरह मेरे को अगर यही चीज़ आइटम से फाइंड आउट करना है, इक्वल टू काउंट, सेम फिर से हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, F3 to F26, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आया, क्योंकि टेक्स्ट के लिए जो काउंट फॉर्मूला है वो काम नहीं करता। काउंट के जगह पे अगर यहाँ पे आप काउंट ए यूज़ करेंगे, काउंट है, सेम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं हम F3 to F26, ब्रैकेट, एंटर। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे काउंट आ गया। तो यही काउंट एंड काउंट ए का डिफरेंस है। काउंट ए सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है एंड काउंट जो है वो हम नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल फॉर्मूला आपका काउंट का। बट अगर आपको वही काउंट फॉर्मूला किसी कंडीशन के साथ यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए कंडीशंस के लिए हम सिंगल कंडीशन के लिए काउंट इफ को यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस के लिए काउंट इफ्स यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो डाटा है, इसमें से आपको रीजन वाइज सेल्स काउंट निकालना है, तो आप वो कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो छोटा सा समरी है, यहाँ पे रीजन दे दिया हमने, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके साथ साथ हमको सेल्स काउंट चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वल टू काउंट इफ लगा देते हैं। लगाने के बाद रेंज, हमको कौन सा रेंज में ये रीजन नेम है वो रेंज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा Z3 to Z26 में है, ठीक है। तो इसको जो है ना आपको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल आप F4 प्रेस कर सकते हैं आपका कीपैड का, ये फिक्स हो जाएगा, सामने डॉलर सिंबल आ जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला में क्राइटेरिया, हमको क्राइटेरिया क्या चाहिए? तो क्राइटेरिया हमारा जो है ये हमारा रीजन है, हम रीजन वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी O3 में रीजन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे O3 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देते हैं। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम फिक्स कर देंगे तो हम इसको फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट या ड्रैग डाउन नहीं कर सकते। अगर ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सेंट्रल जो है यहीं पे फिक्स रहेगा, तो इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया, तो आपका सेंट्रल का 12 काउंट है, ईस्ट का 10 और वेस्ट का 2। आप चाहे तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सेंट्रल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 काउंट है, ईस्ट में 10, वेस्ट में 2। तो ये था हमारा काउंट इफ फॉर्मूला का यूज़। बट अगर आपको वही काउंट इफ्स यूज़ करना है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस के साथ आप किसी डाटा में काउंट निकालना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो उसका हम एक एग्जांपल ये समरी चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है जहाँ पे सेंट्रल रीजन का आइटम वाइज कौन सा मैनेजर ने कितना सेल्स किया। तो हमने यहाँ पे कल हमारा जो कॉलम्स है, यहाँ पे हमने मैनेजर्स आइटम्स का नाम दे दिया, और ये जो हमारा हेडिंग रो है वहाँ पे हमने मैनेजर्स का नाम दिया। तो फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है डोगलास ने सेल फोन कितना सेल किया। इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ्स का फॉर्मूला ले लेंगे, सॉरी, इक्वल टू काउंट इफ्स। उसके बाद हमको पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमको फर्स्ट क्या चेक करना है? मैनेजर का नाम। तो मैनेजर कहाँ पे? डी कॉलम में है। हमने D3 to D26 सिलेक्ट कर लिया। फिर से हम इसको फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करते फिक्स हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद हमको क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे हमको क्राइटेरिया रेंज 1, कौन सा क्राइटेरिया हमको सिलेक्ट करना है? तो हमको क्या चाहिए? मैनेजर का नाम, डॉलर्स का नाम। कहाँ पे है? ये आपका J कॉलम में है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये रो वाइज होता, ठीक है, जे कॉलम में है, तो हमने यहाँ पे J3 सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद हमको पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो उसको हमको क्या चाहिए, अभी हमारा जो आइटम्स है वो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा कंडीशन है, तो आइटम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे F3 तो F26, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। करने के बाद कॉमा हमको क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया क्या है हमारा, आइटम्स है, तो आइटम्स का नेम यहाँ पे है, तो मैंने I4 को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद एंटर कर देते हैं। आप चेक कर सकते हैं डोगलास का टीम ने एक ही सेल फोन सेल किया। आप चाहें तो यहाँ पे आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सेल फोन, यहाँ पे मैनेजर का नाम पे डोगलास, आप देख सकते हैं एक ही सेल्स हुआ है। तो आप यहाँ पे इसी तरह मल्टीपल कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 ही कंडीशन यूज किया, बट आप चाहें तो और भी कितना भी क्राइटेरिया यहाँ पे लगा सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो अभी हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब ड्रैग किया तो ये 0 आ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो यहाँ पे J3 कॉलम को सिलेक्ट किया था, हम ड्रैग डाउन करते J3 का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, J4 J5 में चेंज हो रहा है। तो इसको चेंज ना हो इसके लिए हम जो है ना 3 को फिक्स कर देंगे, सिर्फ इसके सामने एक डॉलर सिंबल लगा देते हैं। तो अभी क्या है ना, J3 जो है वो फिक्स रहेगा। फिर से एक बार इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं। आप चेक कर सकते हैं अभी डोगलास का टीम का सेल फोन का सेल कितना है, डेस्क का सेल कितना है, होम थिएटर का सेल कितना है, टेलीविजन का सेल कितना है, वीडियो गेम्स का सेल्स कितना है। इसी तरह हम हरमन का भी निकालते हैं। यहाँ पे 0 बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हमने जो I4 सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो है 4 जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। सॉरी, I जो है यहाँ पे आने के बाद चेंज होके J4 हो गया, तो हमको जो I जो है उसको फिक्स कर देना है। सो यहाँ पे मैं I के सामने एक डॉलर सिंबल लगा देता हूँ। अब देख सकते हैं ये हरमन का टीम का सेल्स है आइटम बस। सो इसी तरह से हम बाकी का भी अगर फिल कर देते हैं, ये टोटल सेल्स है, टोटल 24 सेल्स। आपको कौन सा मैनेजर ने कौन सा आइटम कितना सेल किया उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल सेल्स का है, बट वही अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल रीजन से कितना सेल्स हुआ है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसके पीछे और एक कंडीशन लगा देंगे, कॉमा हमारा क्राइटेरिया रेंज 3। क्राइटेरिया हमको क्या चाहिए, रीजन चाहिए। रीजन क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हम उसका जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से हम इसको फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस कर देते हैं, कॉमा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल रीजन चाहिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कमा के अंदर हम सेंट्रल लिख देंगे, हमारा रीजन जो वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा था थर्ड कंडीशन। तो ये सेंट्रल रीजन का आइटम वाइज कौन सा मैनेजर ने कितना सेल्स किया उसका काउंट है। तो इसको हम बाकी का भी जो हमारा रीजन है वहाँ पे भी हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको। चेंजेस ये करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे आपने सेंट्रल रीजन डाला इसको चेंज करके ये रीजन का नाम डालना पड़ेगा आपको। ईस्ट डाल दीजिए यहाँ पे, सेंट्रल को एडिट करके। ओके, सेम इसी तरह से हम वेस्ट रीजन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम ईस्ट को हटा के वेस्ट लिख देंगे यहाँ। दोस्तों तो ये था काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स का यूसेस।